हेलो गाइस, माई सेल्फ मनोहर, शिक्षा एजुकेशन एंड यू चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो हमारा टॉपिक जो टेंस पे चल रहा था, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है आपका, स्क्रीन पे आप देखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके दो पार्ट हैं। एक तो इसका इजी पार्ट है और दूसरा इसका हार्ड पार्ट है। आज मैं आपको इसका इजी पार्ट करवाऊंगा। देखिए स्क्रीन पे, इसकी सबसे पहली बात है कि इसकी पहचान देखिए। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, लिए थे, ये आपके पहचान के रूप में इनमें से कोई भी एक शब्द आता है आपके। अब देखिए दूसरी बात, इसमें जो एच वी है वो आपकी रहेगी हैड। इसमें चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, उसमें आप एच वी के रूप में हैड का ही यूज़ करेंगे। और इसमें मेन वर्ब की हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। फर्स्ट, सेकंड या उसमें एस या ई एस ऐसा कुछ नहीं करना है। केवल आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। और एक चीज़ इसमें और ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप कहीं भी टेंस का कोई भी रूप करते हो, अगर उसका संबंध मतलब वो अगर परफेक्ट टेंस से है तो उसमें आपको जो आप मेन वर्ब यूज़ करेंगे वो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है। तो आगे देखिए, आगे मैं इसको अच्छी तरह से क्लियर करूँगा। आगे के सेंटेंस में आप देखिए स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। अब देखिए सेंटेंस आप देख रहे हैं, वह खाना पका चुकी थी। तो यहाँ चुकी थी पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब इसको हम इस स्ट्रक्चर में जब रखेंगे तो आपका सी हैड कुक्ड फूड, यहाँ पे हैड आप देख रहे हैं, सी के साथ मैंने एच वी का यूज़ किया है और कुक्ड जो है थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे कुक्ड सेकंड फॉर्म भी कुक्ड ही होती है, लेकिन हैड आने की वजह से ये थर्ड फॉर्म को इंडिकेट कर रही है। तो इस तरह से आपका ये वाक्य बनेगा। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपका स्ट्रक्चर में एक ही चीज़ ऐड करनी है कि आपको एच वी हैड के बाद नोट लगाना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा और वाक्य आपका बन जाएगा, वह खाना नहीं पका चुकी थी। सी हैड नॉट कुक्ड फूड, ये आपका सेंटेंस बनेगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब आपको बनाना है तो उसमें आपको एक ही चीज़ करनी है और वो आपका रहेगा कि उसमें आपको केवल हैड को सब्जेक्ट से पहले रखना है। हैड को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे और उसके बाद आप सब्जेक्ट रख करके सेंटेंस को बनाना है। तो आपका वाक्य बन जाएगा, क्या वह खाना पका चुकी थी, हैड सी कुक्ड फूड, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। इसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको क्या करना है, हैड को सब्जेक्ट से पहले रखना है और नॉट को सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखना है। तो आपका वाक्य बन जाएगा, क्या वह खाना नहीं पका चुकी थी, हैड सी नॉट कुक्ड फूड, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये आपके चारों सेंटेंस इसके अंदर क्लियर होते हैं। तो ये आपका इजी पार्ट था, इसको अच्छी तरह से आप कीजिएगा और लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। आगे मैं आपको इसका हार्ड पार्ट जो है वो मैं आपको आगे के लेसन के अंदर कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।